जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। हालांकि आपको दिखाएं कि झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में जहां पे सरकार ये वादे करती है कि एक तरफ सरकारी व्यवस्था दुरुस्त है, वो भी हालांकि जब सरकार की बात करें तो सरकारी आंकड़ा जो निकाला जाता है, सरकारी आंकड़ों में ये दिखाया जाता है कि सरकार के जो भी सरकार के द्वारा सुविधा निकाला जा रहा है वो सारा दुरुस्त है। तो वैसे ही हम हालांकि बात करें ट्रांसपोर्टिंग की, तो ट्रांसपोर्टिंग में जब मैं आया तो देखा सरकारी बस डिपो, सरकारी बस स्टैंड में एक बार कैमरामैन ये हालत को दिखाएं कि ये जो मेन रोड पे है, मेन रोड के बगल में जो दिखाएं कि स्थिति कैसे जर्जर है, ये भी सरकारी है और ये जो बस स्टैंड है वो भी सरकारी है। और ये स्थिति को एक बार दिखाएं कि जो इनको जो आंकड़े और बजट जो निकाला जाता है सरकार के द्वारा, उसके लिए क्या ये बजट इसी में फंस जाता है? क्या यही है सरकार के द्वारा निकाला गया बजट जो सरकार अपने कागजों में दिखाती है और धरातल पर उतरने के बाद ये देखा जाता है कि सरकार के जितने भी वादे हैं वो ध्वस्त और फेल होते नजर आते हैं। अब मैं इसके बात करूं सरकारी बस डिपो की, तो जो सरकार के द्वारा यहाँ सुविधा दिया जाए ट्रांसपोर्ट जो कि यहाँ से दूर दूर तक बसें जाती हैं, इसमें जब मैंने आया तहकीकात किया तो आसपास अब देखिए कई दुकान है। एक बार कैमरामैन इसको दिखाए, एक नज़र डाले जितने भी बस स्टैंड में दुकान है, अगर हो सकता है इसमें इमरजेंसी अगर बस में जो वो सुविधा देना चाहिए सरकार के द्वारा आग लग जाए तो यहाँ पे आग को बुझाने के लिए हालांकि तमाम कई चीज़, अगर मान लीजिए यहाँ के आम चालक जो है, बस का आम लोग हैं, आम जनता दौड़े भी अपनी सुविधा को लेकर, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल उपस्थित नहीं कराई गई है। एक बार साफ सफाई की बात करें नगर निगम के द्वारा तो पोल भी खुल रहा है। एक बार ये देखें, यही है वो साफ सफाई जो आंकड़ों में दिखाया जाता है, शायद उनके कागजों में यही साफ सफाई है। एक बार देखें, फिर से एक बार इधर आए और मैं फिर पूरे हालांकि पूरे बस स्टैंड को दिखाऊंगा, बस स्टैंड को स्थिति को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जर्जर अवस्था में ये बस स्टैंड भगवान भरोसे चल रहा है कि आगे हालांकि यहाँ कोई ऐसा दुर्घटना घट जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? क्या यहाँ के अधिकारी तत्काल संज्ञान लेंगे या अधिकारी क्या कुछ करेंगे? ये अधिकारी को जांच के विषय है। एक बार जब मैंने जांच किया तो मैंने पाया, देखिए ये वही गंदगी का अंबार है जो नगर निगम ये कहती है कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है, साफ सफाई है। एक बार कैमरामैन मेरे साथ हैं और एक चीज और यहाँ पे दिखाएं कि कैसे नगर निगम के द्वारा धांधली किया जाता है, यहाँ के जो अधिकारी है किस प्रकार से अवैध वसूली करते हैं। एक बार उसे भी मैं दिखा दूं कि जब मैंने इधर पाया, जब आगे बढ़ा तो देखा कि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कैसे एक ही हालांकि बस डिपो के नाम पे चढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे सब्जी मंडी भी है। ये मैं रास्ता आपको दिखा दूं कि कैसे अधिकारियों के द्वारा नगर निगम के द्वारा अवैध जो वसूली किया जा रहा है, यहाँ का जो टेंडर पास कर दिया जाता है कागजों में और धरातल पर, हालांकि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया जाता है। एक बार कैमरामैन मेरे साथ है और मैं वो चीज दिखाऊंगा जो कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्था दिया गया है। नगर निगम के द्वारा ये कहा गया कि ये बस डिपो सरकारी बस डिपो है, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था मिलना चाहिए, ये देखिए ये यहाँ पे सरकार के द्वारा ठहरने का, जो अगर पैसेंजर आते हैं दूर से जो उनको ठहरने का व्यवस्था दिया गया है, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ चल रहा है ये मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा। अगर मैं इसके पीछे आता हूँ बस डिपो के पीछे, तो देखिए हालांकि यहाँ से मैं लोगों से बात किया तो ये पता चला कि ये भी नगर निगम के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। बस डिपो में हालांकि क्या सरकार के पास जगह की कमी हो गई या अधिकारी उसी में अवैध तरीके से घपलामारी करने के लिए पीछे पड़े हुए। देखिए ये जो अभी मैं कुछ जो वहाँ जिस रास्ते से आ रहा हूँ वो बस डिपो है और ये है सब्जी मंडी। यहाँ की सब्जी मंडी है बस डिपो के जस्ट पीछे, ये सब्जी मंडी है। ये यही सब्जी मंडी हालांकि जो एरिया में है, सब्जी मंडी का नगर निगम के द्वारा अलग निर्धारित करने का, अलग जगह का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन एक ही में कैसे नगर निगम और सरकार के द्वारा दोनों तरफ, एक तरफ बस स्टैंड, एक तरफ सब्जी का मंडी चलाया जा रहा है। देखिए, और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, एक बार कैमरा में दिखाएं कि ये सब्जी मंडी है और एक ही जगह दोनों की व्यवस्था किया गया है, जिससे कि यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ लग जाती है और भीड़ लगने के बाद यहाँ पे साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि व्यवस्था जो दिखाया जा रहा है ये एक बुलावा, आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ अनहोनी का बुलावा दे रहा है ये जगह कि अगर दोनों सुबह चालू होता है तो यहाँ पे भारी संख्या में लोग आ जाते हैं, यहाँ जाम लग जाते हैं, यहाँ पे स्थिति जर्जर हो जाती है। और एक बार एक ये दिखाएं कि ये जो देख रहे होंगे आप मकान, ये मकान जो देख रहे हैं सरकारी है। ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये एक बार टेक्स्ट पे नजर डालेंगे, एक बार कैमरामैन जूम करो, ये टेक्स्ट पर देखिए जो कि नगर निगम के द्वारा खुद प्रमाणित किया गया है, लिखा हुआ है उसमें कि सामुदायिक शौचालय एवं
स्थान नगर, यानी कि ये रुकने का जगह है वहाँ पे, और इसी के पीछे शौचालय है। अब इसका स्थिति मैं दिखाता हूँ, यही नगर निगम में ये है। अब इसी का स्थिति जर्जर अवस्था में दिखाता हूँ, देख लिए। एक बार अंदर आएंगे, जो कि यहाँ के ग्राहकों के द्वारा रखा गया है। एक बार देखिए, यहाँ पे सब्जी मंडी का वो उसको कह सकते हैं कि कैसे सब्जी मंडी का एक कुछ भाग यहाँ पे जो कि रुकने का व्यवस्था सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन सब्जी मंडी के जो कुछ टुकड़े टुकड़े से सब्जी रखने वाले कंटेनर हैं, उसको यहाँ किस प्रकार से अवैध तरीके से इसमें कब्जा करके रखा गया है। यही है, देख सकते हैं आप, गंदगी गंदगी के नाम पे शायद नगर निगम में यही सब सफाई का जारी जो कहते हैं कि यही साफ सफाई के जो वादे और दावे करते हैं, ये नगर निगम के द्वारा यही साफ सफाई होगा। अगर ये साफ सफाई है तो क्या नगर निगम के ऑफिस में जाएंगे, नगर निगम के अधिकारियों के पास जाएंगे तो देखेंगे कैसे चमचमाती जगह मिलेगी। एक बार मैं पूरे जो यही नगर निगम के द्वारा दिया गया है, अब आए एक बार और ये भी दिखाएं कि कैसे हालांकि स्थिति कितना जर्जर है कि ये भगवान भरोसे है, और अधिकारी ये दावे करते हैं, अधिकारी ये बात करते हैं कि यहाँ सब चीज दुरुस्त है। अब एक बार ये देखें कि किस प्रकार से गंदगी है, यहाँ पे मच्छर उड़ रहे हैं। हालांकि जब यहाँ कोई पैसेंजर अगर रुक जाए जो दूर से आ रहे हैं, अगर ग्राहक यहाँ पे कस्टमर रुक जाए तो देखिए कि बीमार पड़ सकता है, उसकी स्थिति इतनी जर्जर है। अब हालांकि हम बात करते हैं यही नगर निगम के जो द्वारा दिया गया व्यवस्था है, इस व्यवस्था पे जो फाइलों में दावे करते हैं नगर निगम, जो मीडिया के सामने एक पेपर सौंपते हैं कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सारा काम दुरुस्त है, लेकिन फिर क्राइम फ्री इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरती है और ग्राउंड जीरो से इसकी हालत को जनता के सामने रखती है। एक बार इसे कैमरा में इधर भी आए और ये स्थिति को दिखाएं कि कैसे बरसात के दिनों में इसकी स्थिति हालत कैसे हो जाती है। एक बार जूम करके दिखाएं, हालांकि कि कैसी व्यवस्था हो गया है, और जो इनके द्वारा जो सुविधा की बात करते हैं नगर निगम में, एक बार कैमरा में दिखाएं कि मैं ग्राउंड जीरो से जो दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये सारे साफ तौर पे जनता के सामने में जो रख रहा हूँ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट को देखें और जनता को भी सोचना और समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि अधिकारी और सरकार के द्वारा कैसे उनको गुमराह किया जा रहा है। इसी पे वो वोट मांगते हैं, इसी पे वो अपने सत्ता को कब्जाते हैं, और जनता को एक बार फिर से इनके जो काले कारनामे हैं उन पे नजर डालना होगा और जागरूक होना होगा जनता को कि क्यों हम पैसे पे बिक जाते हैं, क्यों हम दो चंद दारू में बिक जाते हैं। इस पे साफ तौर पे, और देखिए जो नगर निगम के द्वारा ये बनाया गया है, साफ तौर पे ये जो प्रमाणित किया गया है, देखिए कि कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ सुथरा मेरा मन देश मेरा सुंदर। हालांकि यहाँ जो वादे करते हैं कि देखिए नगर निगम के अधिकारी हैं, वो भी एक तौर आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये सुविधा दी हैं, उस सुविधा को सामने रख रहे हैं। एक बार देखें कि कैसे नगर निगम साफ सफाई के नाम पे जो करोड़ों का बजट देती है, नगर निगम में व्यवस्था किया जाता है सरकार के द्वारा, उनके अधिकारी करते हैं। ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि सारा पैसा कहाँ जा रहा होगा, ये सारा पैसा कहाँ रखा गया होगा। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट सामने आने के बाद कई तमाम सवाल उठते हैं। हालांकि लोगों से मैंने बातचीत करने का कोशिश भी किया, लेकिन लोग यहाँ बात करने से डर रहे हैं, बात करने के लिए कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं कि हो सकता है जहाँ के लोग कहीं दबंग तो नहीं है, उनको डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है। कैमरा बंद करने के बाद तमाम जनता अपना परेशानी बताते हैं, ये जो परेशानी है ये सारा खुल कर लाते हैं, लेकिन यही कैमरा ऑन करने के बाद क्यों हालांकि डरते हैं, ये देखना है रिपोर्ट और जांच की विषय है कि क्या अब यहाँ के एसी में बैठे अधिकारी, यहाँ के जो नगर निगम आयुक्त हैं, क्या इस पे संज्ञान लेते हैं या ऐसे ही मौन बैठे रहेंगे। हालांकि मैं सारे रिपोर्ट पे बना रहूंगा, दोबारा आऊंगा इस स्थिति जर्जर स्थिति और व्यवस्था को दिखाने के लिए, और मैं जनता से फिर एक बार यह आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपको सामने आना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए सवाल पूछना पड़ेगा नगर निगम से। नगर निगम के द्वारा आपके सामने आकर यहाँ की स्थिति को जायजा लेना होगा और नगर निगम के अधिकारियों के पास जाकर आप अपना अधिकार और हक के लिए सवाल पूछ सकते हैं। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ बने रहे और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।